जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका अपने चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। तो वीडियो को फटाफट लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, आज हम अध्याय 2 शुरू करने जा रहे हैं। पहले अध्याय में आपने देखा होगा, फिजिक्स के बारे में कुछ समझा होगा, कुछ लोगों को आसान लगा होगा, कुछ लोगों को कुछ टफ लगा होगा। जिन्हें न्यूमेरिकल्स के बारे में बताइएगा आपको कैसे लगे, जिन्हें गणना में थोड़ी कमज़ोरी लगती है तो निश्चित तौर पर उन्होंने हाई स्कूल में मैथ्स को सही से नहीं पढ़ा होगा। जो लोग हाई स्कूल में मैथ नहीं पढ़ते तो उनके लिए गणना करने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बाकी ये समझो कि टफ कुछ भी नहीं होता, कोई भी काम कठिन नहीं होता, वो तब तक कठिन होता जब तक उसे किया नहीं जाता। कोई भी काम कब तक कठिन होता है? जब तक उसे किया नहीं जाता। जैसा कि वसीम बरेलवी ने कहा है कि लहराती बल खाती चिड़िया हवा से कहने लगती है, लहराती बल खाती चिड़िया हवा से कहने लगती है, उड़ने पर आ जाओ दुनिया कितनी छोटी लगती है। तो शुरू करते हैं इसी के साथ हम ये अध्याय 2, वैद्युत विभव तथा धारिता। वैद्युत विभव, इनकी हम छोटी छोटी परिभाषाएं बताते हैं, फिर आपको इधर समझाएंगे। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। आवेश ग्रहण करने की जो माप होती है उसे हम धारिता कहते हैं। यानी आवेश ग्रहण, किसी भी सेल में जो आवेश ग्रहण करने की क्षमता है उसी को हम क्या कहेंगे कि धारिता। ठीक है, तो अब इसके बाद आते हैं वैद्युत विभव। जिस तरीके से जिसे तल में, स्तर में अंतर होने के कारण पानी बहता है, जैसे पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है। जैसे आपने देखा होगा कि ज्यादातर नदियां इधर से बंगाल की खाड़ी में गिरती जाके कहें, उधर का स्तर जो है वो नीचा है। पहाड़ी इलाकों से नदियां मैदानी इलाकों की ओर आती हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ ऊंचे हैं, मैदान नीचे हैं। मैदान से ऊपर की ओर नदियां नहीं जाती। क्यों? क्योंकि पानी जो बहता है वो स्तर में अंतर के होने के कारण बहता है। इसी तरीके से जो आवेश बहता है वो विभव में अंतर होने के कारण बहता है। यानी अगर विभव में अंतर नहीं होगा तो आवेश नहीं बहेगा। जिस तरीके से अगर तल में अंतर नहीं होगा, स्तर में अंतर नहीं होगा तो पानी नहीं बहेगा। ठीक है, तो जिस तरीके से स्तर में अंतर होने के कारण पानी बहता है, उसी तरीके से विभव में अंतर होने के कारण विद्युत धारा बहती यानी आवेश बहता है। ठीक है, तो वैद्युत विभव क्या होता है तो सबसे पहले इसी को समझते हैं। तो एकांक आवेश को, यानी ये कहीं पर कोई वैद्युत क्षेत्र है सपोज, और एकांक आवेश को यहां से कोई भी परीक्षण आवेश इसके भीतर लाया जा रहा है, तो इसमें हमें जो काम करना पड़ेगा हम उसी को वैद्युत विभव कहते हैं। तो वैद्युत विभव की क्या परिभाषा हुई कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। एक बार और देख लीजिएगा, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत विभव को कहाँ से लिखा जाता है? V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर सूत्र बनता जाके है W/Q0, जहां V कौन चीज है? V है वैद्युत विभव, W क्या है? W है कार्य, Q0 यानी ये है परीक्षण आवेश। तो V बराबर W/Q0। ये W कार्य, ये आवेश परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को Q0 या Q0 से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैद्युत विभव। अब देखिए इस वैद्युत विभव का मात्रक और विमा देखे लेते हैं। वैद्युत विभव का मात्रक और विमा, इसका जो मात्रक है वो क्या होता है? W कार्य है, कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल। और Q0 है, अलग से लिखे देते हैं इसका मात्रक। जो वैद्युत विभव है वो एक अदिश राशि है। इससे पहले जो चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में ज्यादा पढ़ा था। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक सदिश राशि है और वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। इसका जो मात्रक बनेगा जाके वो क्या बनेगा, जाके वो देख लो भाई।
इसका मात्रक बनेगा जाके एक तो जूल बटे कूलाम। मात्रक क्या बनेगा जाके? जूल बटे कूलाम। चूंकि आवेश का मात्रक हम इस पहले अध्याय में खूब पढ़ा था, आवेश, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन सब के बारे में। तो आवेश का मात्रक कूलाम, चूंकि आवेशों का विस्तृत अध्ययन कूलाम नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका मात्रक कूलाम पड़ा था। तो जूल बटे कूलाम। इसका एक और मात्रक वोल्ट, इसका एक और मात्रक वोल्ट। तो विभव का मात्रक क्या हो गया? जूल बटे कूलाम या वोल्ट, जूल बटे कूलाम या वोल्ट। और इसकी विमा क्या होगी? विमा देख लीजिएगा, विमा बराबर, विमा क्या होगी इसकी? जो W यानी कार्य की विमा बटे आवेश की विमा। कार्य की जो विमा होती है mL² T⁻² बटे आवेश की विमा जो होती वो होती TA, आवेश की विमा TA। तो इसकी विमा क्या बन जाएगी जाके? mL² T की एक घात है, ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, और ये A की घात -1, mL² T की घात -3 A की घात -1। ठीक है, तो ये हो गई इसकी विमा। बस, तो वैद्युत विभव संकेत इसका V होता है। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम वैद्युत विभव कहते हैं। अब देखिएगा, यदि एक कूलाम आवेश को, यदि एक कूलाम आवेश को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएं और हमें 1 जूल कार्य करना पड़े, हमें 1 जूल कार्य करना पड़े, तो जो वैद्युत विभव होगा वो 1 वोल्ट होगा। यानी 1 वोल्ट वैद्युत विभव, 1 वोल्ट क्या होगा? यदि 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। इसका मात्रक जूल बटे कूलाम या वोल्ट। इसकी विमा mL² T⁻³ A की घात -1 होती है। इसके बाद विभवांतर। तो विभव और विभवांतर, इनके मात्रक और विमा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। विभवांतर का मात्रक जूल बटे कूलाम या वोल्ट, विभवांतर की विमा mL² T⁻³ A की घात -1। परिभाषा में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं। ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, एक बिंदु यहां पर A है, एक बिंदु यहां पर B है। अब यहां पर एक कोई आवेश है, एकांक आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम विभवांतर कहते हैं। इसे V या डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। V से भी लिखा जाता है, डिफरेंस है चूंकि, तो डेल्टा V से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? W/Q0। संकेत सब एक ही है, सब कुछ एक ही है, बस थोड़ा सा इसमें अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं, इसमें एक वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं। क्लियर हुई ये बात? तो वैद्युत विभवांतर को भी V से है, इसमें बाहर से इसका लाते हैं, इसमें एक ही वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने से, आवेश Q0 यहां पर है, इसको हम यहां पर ला रहे हैं। अगर A बिंदु से B बिंदु पर लाएं और W कार्य करना पड़े तो जो वैद्युत विभवांतर होगा तो W/Q0 होगा। इसे V या डेल्टा V से लिख सकते हो। इसका मात्रक वोल्ट, इसकी विमा mL² T⁻³ A की घात -1। अब यहां से देखिएगा, वैद्युत विभव का एक मात्रक जूल बटे कूलाम हो गया, एक मात्रक वोल्ट हो गया। अब यहां से एक मात्रक और बन गया कि ग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 एम्पियर -1। किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड, टाइम है ना, घात 3 एम्पियर -1। समझ गए? तो ये बनना जाके, तो अब एक मात्रक जूल बटे सेकेंड, एक मात्रक वोल्ट, एक मात्रक किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड की घात -3 एम्पियर की घात -1, ये बन गया जाके। अब देखिएगा आपको और बताते आगे। तो ये विभवांतर हो गया। अब बिंदु आवेश के कारण, बिंदु
किसी बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है। इसको मिटाते हैं, नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा, फिर हम मिटाते हैं। बिंदु आवेश के कारण विभव। हमने माना एक कोई ये बिंदु O है, ठीक है, जहां पर एक कोई Q आवेश है। कोई एक बिंदु O है, आवेश यहां पर Q रखा है, इससे स्मॉल r दूरी पर, इससे Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। हमें इस आवेश Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बात समझ गए। हेडिंग है किसी बिंदु आवेश के कारण विभव। तो हमने माना एक बिंदु आवेश Q है, ये मतलब हिंदी में लिख लेंगे एक साइड कि माना एक बिंदु आवेश Q है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए हमें अनंत से एक परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य की गणना करनी होगी। बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हमें अनंत से एक परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य की गणना करनी होगी। यहां से इस आवेश को यहां से यहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसी को हम वैद्युत विभव कहेंगे। हम इसके लिए मानते हैं कि ये वाला जो Q0 परीक्षण आवेश है ये इस वाले आवेश से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। कूलाम के नियम के अनुसार इन दोनों आवेशों के बीच बल लगेगा और उस बल का जो मान होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटा r स्क्वायर। यहाँ पर यदि ये जो निकाय एक ऐसा माध्यम में रखा है पूरा सब कि उसका परावैद्युतांक k है, तो ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q0 बटा r स्क्वायर हो जाएगा। यदि माध्यम वायु या निर्वात है तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 खाली रहेगा। अब देखिएगा, इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 1। यदि अल्प विस्थापन हो रहा है, मतलब इसको हम P तक ना ला पाए बल्कि थोड़ा सा विस्थापन, यदि अल्प विस्थापन dx के लिए कार्य भी dw हो तो कार्य dw हो तो कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। माइनस इस वजह से मतलब लगाए हैं कि उधर से इधर को ला रहे हैं, ठीक है, इस वजह से। अगर इधर से उधर ले जाते तो ये प्लस ही रहता। तो dw बराबर -f dx। अब देखिएगा dw बराबर f का मान यहां पर रखते 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 बटा, अरे सॉरी, यहाँ पे ये दूरी x थी भैया, तो यहाँ पर r नहीं बल्कि x स्क्वायर कर लेंगे, x स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया dx, f का मान, और ये आ गया dx। समीकरण नंबर 2। अब इसको अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W बराबर अनंत से कहाँ तक, R तक आ जाए, R दूरी तक आ जाए। जो कार्य होगा उसको ही हम
वैद्युत विभव कहेंगे। देखिएगा ये बराबर इसका जो स्थिर मान है उसको इधर रख लेते हैं हम, 1/ε0 Q0 और 1/x² dx अनंत से r तक आ जाए। समाकलन समझ लीजिएगा। जैसे हमने आपको एक दिन और बताया था, आज फिर बता देते हैं कि 1/x² dx का समाकलन क्या होगा। इसे x की घात -2x मतलब x की घात -2 लिख सकते हैं 1/x² को। 1/x² को हम क्या लिख सकते हैं, x की घात -2। अब यहाँ पर देखिएगा कि x की घात -2, इसमें इधर थोड़ा और देखते हैं, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो। यहाँ पर ये 1/x² dx इसका समाकलन देखते हैं, x की घात -2 dx। समाकलन में हमने बताया था जो घात होती वो जुड़ जाती है, तो -2 + 1 और बटे -2 + 1, ये इसका समाकलन हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा x की घात -1 बटे -1। ये माइनस इधर लगा दें शुरुआत में, x की घात -1 जो है वो हो जाएगा 1/x। कुल मिला के हम ये समझे कि 1/x² का जो समाकलन होता है वो -1/x होता है। यानी 1/ε0 के इसका जो समाकलन होगा 1/x इंफिनिटी टू r। यहां से इधर अब देखते ये Q0 और बचा है Q0। तो W बराबर 1/4πε0 के Q0, ठीक है, माइनस ये माइनस छूटा चल रहा है, ये पहले इसे लगा लेते हैं हम। ये बनेगा जाके माइनस का 1/r और माइनस का 1/∞। 1/4πε0 को Q0 -1/r माइनस 1/∞। अब यहाँ पर ये W बराबर क्या बनेगा जाके 1/4πε0 के Q0 इंटू -1/r, क्योंकि 1 जो इन्फिनिटी का मान होता है वो 0 होता है। 1/∞ बराबर 0। अब देखिएगा W बराबर ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 1/4πε0 के Q0/r। ठीक है, ये हमने कार्य निकाल लिया यहां से QRS को यहां तक लाने में। ठीक है, अब देखिएगा वैद्युत विभव की परिभाषा से जो V बराबर होगा वो हो जाएगा W/Q0। 1/Q0 इधर ही रखे रहने देते, W का पूरा मान यहां पर रख दो 1/4πε0 के Q0/r। V बराबर Q0 से Q0 कैंसिल, बचा क्या 1/4πε0 के Q/r। वायु या निर्वात के लिए K बराबर 1, तो ये बन जाएगा 1/4πε0 Q/r। वायु निर्वात के लिए K बराबर होता है 1, इस वजह से सूत्र बन गया 1/4πε0 Q/r। तो किसी भी आवेश Q के कारण स्मॉल r दूरी पर जो वैद्युत विभव होगा वो V बराबर 1/4πε0 Q/r। तो ये पहला डेरिवेशन इसका था कि बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव, इसके सूत्र का निगमन करना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद तो विभव का ये सूत्र याद भी रखिएगा, ये बहुत काम आ सकता है। V बराबर 1/4πε0 Q/r। अब इसके बाद
आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। देखिएगा इसे भी। अब देखो, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव, माना कि कोई ऐसा एक निकाय है जो Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 आवेशों से मिलकर बना है। Q1 आवेश की बिंदु O से दूरी R1 है, इसकी दूरी R2, इसकी दूरी R3, इसकी दूरी R4, इसकी दूरी R5 है। इन सभी आवेशों के कारण हमें बिंदु O पर विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो किसी भी आवेशों के किसी निकाय के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव होता है, उन सभी आवेशों के कारण विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे Q1 आवेश के कारण हमें मालूम है, अभी हमने एक सूत्र का निगमन करा कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव होता है उसका सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R होता है। तो इसी तरीके से पहले Q1 आवेश के कारण जो विभव होगा V1 बराबर वो क्या बनेगा, जाके 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R1। इसी तरीके से दूसरे आवेश के कारण जो विभव होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2/R2। इसी तरह एक तीसरे आवेश के कारण जो विभव होगा वो Q3/R3। इसी तरीके से चौथे आवेश के कारण जो विभव होगा, जो तीसरे आवेश के चौथे, तो ये हो जाएगा माइनस का Q4/R4। इसी तरह जो पांचवें आवेश के कारण विभव होगा वो Q5/R5। ठीक है, ये आवेश हो गए। अब जो इनका परिणामी विभव होगा, आवेशों के किसी निकाय के कारण जो वैद्युत विभव होगा वो सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होगा, यानी चिन्ह सहित लिया जाएगा, यानी जो माइनस में है वो माइनस में लिया जाएगा। तो इनका कारण जो टोटल विभव होगा V बराबर वो इन सब का योग होगा, यानी V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5। अगर और ज्यादा होते 6 वाला होता तो वो भी होता, या अगर कम होते तो V4 तक हम रहते। समझ रहे हो? V बराबर, अब इन्हें जोड़ने के लिए जो इसमें कॉमन चीज हो वो मतलब पहले ले लीजिएगा सब में कॉमन, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो कि सब में लिखा हुआ है। फिर यहां से Q1/R1 प्लस Q2/R2 Q3/R3 माइनस Q4/R4 Q5/R5। ये हो गया। तो टोटल विभव निकाल लीजिएगा किसी निकाय में, किसी मतलब आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव, यानी जितने भी आवेशों से कोई भी निकाय बना है उन सबके कारण वैद्युत विभव किसी बिंदु पर उनका मतलब कुल मिला के जैसे ऐसा है कि जितने भी निकायों से आवेश मिलकर बना है उन सभी आवेशों की वजह से वैद्युत विभव उस बिंदु पर वैद्युत विभव उन सबका योग होगा। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अच्छे कमेंट किया करिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।